नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा और आला फौजी अफसरान ने दी राजौरी शोहदा को सलामी। राजौरी एनकाउंटर की हकीकत क्या है, ब्रिगेडियर सुमित पटनायक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजौरी हमले में कुछ दहशतगर्द पाकिस्तानी रिटायर्ड फौजी पाए गए हैं, जनरल उपिंदर द्विवेदी। महबूबा मुफ्ती को छोटी सियासत से बाज आना चाहे, साबिक मेजर जनरल पी के सहगल का बयान। कश्मीर में सुबह के वक्त धुंध छाए रहने का सिलसिला जारी, अवाम को घर से निकलना मुश्किल। हमास और इसराइल के दरमियान जंग में वक्फा, 13 यरगमाली रिहा किए जा रहे हैं। गाजा में यरगमाल अफराद की रिहाई और जंग में वक्फा, वजीर आजम ने किया खैर मकदम। पीएम मोदी पर तंज कसने पर राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी, कांग्रेस में हलचल। राहुल गांधी आम शाइस्तगी को भी भूल गए, उनको क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी। 19 साल कबल महकमे तालीम को जमीन फराहम करने वाले की एलजी मनोहर सिन्हा से इंसाफ की गुहार। और 40 मुस्तक जोड़ों की इज्तिमाई शादी, जाफरी काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर का एक और कारनामा। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, राजौरी कालाकोट जंगलात में मुसल्लह तसादुम आरई में मारे गए फौजी अफसरान व एहलकारों को आज यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा, फौज व पुलिस के आला अफसरान ने जम्मू में खराज अकीदत पेश किया और उनके ताबूतों पर गुलबारी करके उनको पूरे फौजी एजाज के साथ सलामी पेश की। वाज़ेह रहे, इस तसादुम में 2 अफसरों समेत 5 फौजी जवान शहीद और 2 दहशतगर्द भी मार दिए गए। वहीं राजौरी एनकाउंटर की तफसीलात देते हुए 14 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडर ब्रिगेडियर सुमित पटनायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतलूब लश्कर तैयबा का दहशतगर्द और आईईडी माहिर कारी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तरबियत याफ्ता था, मार दी गई। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। और 19 तारीख के रात को हमको ये कंफर्म्ड खबर मिली कि एक पाकिस्तान का हाई रैंक्ड एलिटी टेररिस्ट जिसका नाम की कारी है, वो जो कि काफी समय से राजौरी और पुंछ के इलाके में एक्टिव था, वो अपने एक साथी के साथ इस इलाके में ऑपरेशंस के लिए यहाँ पे शामिल हुआ है। इस खबर के आधार पर सर्च ऑपरेशंस लॉन्च किए गए और सर्च के प्रक्रिया के दौरान अचानक फायरिंग शुरू हो गई है टेररिस्ट के द्वारा। कैप्टन प्रांजल, एमबी प्रांजल और उनके टीम मेंबर्स लगातार टेररिस्ट को एंगेज करते रहे और फायर बरकरार बना के रखे ताकि वो टेररिस्ट वहां से निकल ना पाए। तब तकरीबन आधे घंटे तक उनको लगातार टेररिस्ट को घमासान में जवाबी हमला बार बार करते रहे। इसी समय के दौरान एक बुलेट की वजह से जो उनको लगी अपने उनके सर पे लगी, इसकी वजह से उनको शहादत मिली और उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वहीं शुमाली फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी का कहना है कि कुछ दहशतगर्द पाकिस्तानी रिटायर्ड फौजी पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गैर मुल्की दहशतगर्दों को यहां लाना चाहता है, यहां कोई मकामी भर्ती नहीं है। हम गैर मुल्की दहशतगर्दों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर दिफाई माहिर मेजर जनरल पी के सहगल रिटायर्ड ने जुम्मे को पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती के राजौरी एनकाउंटर पर दिए गए बयान पर हमला करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती डिजाइन और मिजाज के लिहाज से हमेशा हिंदुस्तान को बदनाम करने और हुकूमत में खामियां तलाश करने के मौके की तलाश में रहती हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि मुल्क की सलामत की यकसानियत को बरकरार रखने के लिए एक खास कीमत अदा करनी पड़ती है। ये बदकिस्मती की बात है कि हमने 5 जानें जाया की और ऐसे हालात में ये बयान बिल्कुल और मुकम्मल तौर पर काबिल मजम्मत है। महबूबा मुफ्ती की हमेशा कोशिश होती है पेटी पॉलिटिक्स करने की। जवानों का शहीद होने के बावजूद उसको ये नज़र नहीं आता कि देश की एकता और अखंडता जो है वो अनक्वेश्चनेबल है और सेक्रोसेंट है और उसके लिए हर सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। वादिया कश्मीर में शदीद सर्दी के बीच श्रीनगर में जुम्मे की सुबह भी गहरी धुंध छाई रही, जिससे लोगों को बाहर निकलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ड्राइवरों को लाइट चालू करके गाड़ियां चलाना पड़ी। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगरचे श्रीनगर के शबाना दर्जा हरारत में कदर बेहतरी दर्ज हुई है, तहम गुज़श्ता रात भी श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -0.8
8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसराइल और हमास के दरमियान गाजा में मौजूदा 50 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बदले में जंग में 4 दिन के वक्फे के माहिदे पर जुम्मे की सुबह मकामी वक्त के मुताबिक 7 बजे अमल शुरू हुआ है। इस माहिदे के तहत इसराइली जेलों में कैद 150 फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को रिहा किया जा रहा है, जबकि गाजा में भेजे जाने वाली इमदाद की मिकदार भी बढ़ाई जाएगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि यह माहिदा गाजा में मौजूदा इसराइली यरगमालियों की नाकाबिल बयान आजमाइश का खात्मा करेगा और मासूम फलस्तीनी खानदानों के मसाइब को कम करेगा। हमास ने कहा कि इस माहिदे के तहत इसराइली जेलों में कैद 150 फलस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया जाएगा, तो तमाम के तमाम बच्चे और औरतें हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गाजा में यरगमाल बनाए रखे गए 50 अफराद को छोड़े जाने और आर्जी तौर पर लड़ाई रोके जाने के लिए इसराइल और हमास के दरमियान समझौता होने का खैर मकदम किया है। मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि यरगमाल बनाए गए अफराद को जल्द छोड़ दिया जाएगा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वक्त अज़म का इजहार किया कि दहशत गर्दी सभी के लिए नाकाबिल कबूल है। साथ ही उन्होंने आम शहरियों की मौत की मजम्मत किए जाने की बात भी की है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज कसने पर राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने कहा कि हम नोटिस का जवाब जरूर देंगे। सभी जानते हैं कि 5 रियासतों के वजीर आला और बीजेपी लीडर ने यहां इंतखाबी मुहिम के दौरान क्या कहा है। वही बीजेपी लीडर रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। ज़ाब्ते इखलाक के दौरान वजीर आज़म जैसे सीनियर ओहदों के साथ कुछ शाइस्तगी का मुजाहरा करना चाहिए। राहुल गांधी आम शाइस्तगी को भूल गए। उनको क्या हुआ है? वो हिंदुस्तानी सियासत में इसलिए हैं कि क्योंकि वो एक साबिक वजीर आज़म के बेटे, साबिक वजीर आज़म के पोते और नवासे हैं। नवपुरा कोकरनाग के एक मकामी बाशिंदे गुलाम रसूल तांत्र ने 2004 में महकमे तालीम को स्कूल बनाने के लिए एक कनाल जमीन फराहम की। ताहम 19 साल गुजर जाने के बावजूद भी महकमे ने उनको कोई मुआवजा फराहम किया और न ही उनके घर के किसी फर्द को महकमे में सरकारी नौकरी फराहम की गई। उन्होंने एलजी इंतजामिया से इंसाफ की अपील की है। जमीन ये कनाल जमीन अकिस मे मकान रस पानी बेम कनाल ये मे ना कह सूरत बह 8 बस वनकस मे 4 जामतर घर मे ना बिहन जाय मोन इंसाफ करो सा मे करो सा इंसाफियत तिकाज मे जमीन दिसम तिकाज मे तम वक्त यह त्रुम जमीन मगर मे दप इंसाफ करो मान खतर वनकस तम वक्त दुत मे यमो जबानी बहतान दिमो ऐ ठेक दिमो ऐ नौकरी दिमो ऐ तमाम ये मिसाल मानो युस कह स्लीपर यी योत यान जन चप्रेस बन चुकदर बन कह तह बन सह हसा बन चोन ये मे ना दुतुक न कहें बस वनकस अपील कर सरसी एजुकेशन डिपार्टमेंटस सरसी तमाम एजुकेशन डिपार्टमेंटस अपील कर मे करो सा रहम मे पे करो इंसाफ करो बाकी मे तान बाकी तुम तायत एजुकेशन डिपार्टमेंटस अपील कर तमाम गवर्नर साहबस तपील कर जम्मू कश्मीर मज चीफ। इधर अमर सिंह क्लब श्रीनगर में जाफरी काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक बार फिर 40 मुस्तहक जोड़ों की इज्तिमाई शादी कराई है। इस तरह से इस काउंसिल ने अब तक 535 जोड़ों को अज़दवाज जिंदगी में जोड़ दिया। काउंसिल के एक जिम्मेदार ने मीडिया से बात करते हुए अवाम और मस्जिदों के इमामों से अवाम में बेदारी लाने और मुस्तहक लोगों को शादी के बंधन में बांधने के लिए सामने आने की अपील की है। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सालिया की ये रिपोर्ट। तो ये जो हम लोग 40 जोड़ों की शादियां करवाई हैं, इससे कबल हमने 2015 में हमने स्टार्ट की थी शादियां करवानी और उस वक़्त से आज 9वां साल है। लगातार जो है ये शादियों का सिलसिला जारी है। इसमें हमने जो 2015 में करवाई थी वो उस वक़्त 38 जोड़ों की शादियां करवाई थी। 2016 में 70 जोड़ों की शादियां करवाई, 2017 में 75 की कराई, 2018 में 105 जोड़ों की शादियां करवाई और ये इस तरीके से सिलसिला जारी चला आ रहा है
اور آج جو ہم نے 40 جوڑوں کی شادیاں کروائی، اس میں 15 یتیم بچیاں ہیں اور 25 جو ہیں وہ قوم کی غریب بچیاں ہیں، اور اس وقت کا جو ہمارا پورا ٹوٹل ہو چکا ہے وہ 535 جوڑوں کی شادیاں اس وقت تک ہو چکی ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگر خدا لایا۔ پی نیوز کو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت۔ خدا حافظ۔